2019 के इलेक्शन से पहले जिस राफेल फाइटर जेट की खरीद को लेकर हुए बवाल की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही थी, वही कंट्रोवर्सी फिर से जिंदा हो गई है। जी हां, राफेल के मामले में मोदी सरकार का झूठ पकड़ा गया है। फ्रांस की वेबसाइट मीडियापार्ट ने राफेल पेपर्स नाम की रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें राफेल सौदे को लेकर कई और खुलासे किए गए हैं। दरअसल फ्रांस की मीडिया ने दावा किया है कि राफेल डील में एक भारतीय दलाल को तकरीबन 1 मिलियन यूरो की दलाली दी गई है। फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी ने अपने ऑडिट में पाया है कि कुछ बोगस पेमेंट किए गए हैं, जिनका कोई क्लैरिफिकेशन मौजूद नहीं है। ऑडिट में पाया गया है कि ये पेमेंट गिफ्ट के तौर पर दर्ज हैं। जाहिर है कि ये गिफ्ट, दलाली, घूस वगैरह जो भी दिया गया है वो सरकार में बैठे किसी आका को ही दिया गया होगा। वैसे राफेल सौदे को लेकर अनगिनत जायज सवाल थे। HAL से छीनकर अंबानी की बोगस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर उसके दामों और राफेल जेट की तादाद तक दर्जनों सवालों में से किसी का भी कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब मोदी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। कोर्ट ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, ये कहते हुए कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस मामले की पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हो सकती है और इलेक्शन हारने के बाद ऑपोजिशन भी चुप्पी मारकर बैठ गया है। वैसे मोदी सरकार की तरफ से अब तक जो लोग ये बता रहे थे कि राफेल सौदे में करप्शन के इल्जाम झूठे हैं, अब उनको एक कैंपेन चलाना चाहिए कि फ्रांस वाले झूठे हैं और भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि फ्रांस के ही एक ऑनलाइन पोर्टल मीडियापार्ट ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हुई इस डील में एक भारतीय बिचौलिया कंपनी शामिल थी और उसे तकरीबन 1 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 8.62 करोड़ रुपए दिए गए थे। मीडियापार्ट ने कहा कि इस मामले की जांच की 3 रिपोर्ट्स हैं और ये पहली रिपोर्ट जारी करी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 में फ्रांस की फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी AFA को पहली बार इस पेमेंट के बारे में पता चला और उसने अपने डसॉ एविएशन से इसके बारे में पूछताछ करी। तो आपको बता दूं कि डसॉ एविएशन ने ही ये राफेल विमान बनाए थे। रिपोर्ट कहती है कि 23 सितंबर 2016 को दोनों देशों के बीच राफेल डील के फाइनल होने के बाद डसॉ एविएशन भारत में अपनी एक कंपनी डेफसिस सॉल्यूशंस को पेमेंट की ये रकम देने के लिए तैयार हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डसॉ इस बारे में कोई भी सबूत फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी यानी AFA को नहीं दे सकी कि हकीकत में ये पेमेंट किस लिए करा गया था, क्योंकि डसॉ के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई मॉडल बना ही नहीं। रिपोर्ट आगे कहती है कि इतनी बड़ी इरेगुलरिटी के बाद भी AFA ने इस बात पर मुकदमा चलाने के लिए कोई प्रोसिक्यूटर्स के पास नहीं भेजा। अब सबसे अहम बात यह है कि ये रकम जिस कंपनी को देने की बात कही जा रही है यानी डेफसिस सॉल्यूशंस, उसके मालिक है सुषेण गुप्ता और सुषेण गुप्ता को मार्च 2019 में अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। ताज्जुब इस बात पर है कि मुसलमानों को कपड़ों से पहचान लेने वाले मुखिया की सरकार गुप्ता जी को क्यों नहीं पहचान पाई, क्योंकि अगुस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच UPA 2 में ही शुरू हो गई थी। इसलिए यह साफ है कि इस मामले से जुड़े हर शख्स का रिकॉर्ड मोदी सरकार के पास मौजूद था और मार्च 2019 में भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने अगुस्ता वेस्टलैंड डील में गिरफ्तार इसको भी किया था। सुषेण गुप्ता के ऊपर अगुस्ता वेस्टलैंड डील में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और आज ये शख्स कहां है, कोई खबर नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मोदी सरकार को यह मालूम था कि यह आदमी सस्पिशियस यानी संदिग्ध है, तो ऐसे शख्स को सौदे में शामिल ही क्यों किया गया। दरअसल बड़ा गजब का तमाशा चल रहा है। यहां हो यह रहा है कि जिस पार्टी ने माल बेचा उसके कागज में लिखा है कि हमने इस दलाल को माल बिकवाने के लिए इतनी रिश्वत दी है, लेकिन जिसने माल खरीदा यानी भारत की मोदी सरकार ये बोल रही है कि हम इस आदमी को जानते ही नहीं, जबकि एक दूसरे मामले में वो उसे गिरफ्तार करके रिहा भी कर चुके हैं। खैर,
रिपोर्ट कहती है कि एएफए को यह गड़बड़ी पहली बार 2017 में पता चली, लेकिन अक्टूबर 2018 आने तक भारत के साथ हुई राफेल डील में गड़बड़ियों की कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसके बाद एएफए ने डसा एविएशन का ऑडिट करने का फैसला किया। ऑडिट के दौरान एएफए को डसा के खातों में से 5,08,925 यूरो यानी 4.39 करोड़ की रकम खर्च होने का पता चला और इसमें लिखा था कि ये रकम क्लाइंट्स को तोहफा देने के लिए खर्च करी गई। मीडिया पार्ट के मुताबिक ये खर्च इस रिपोर्ट पे दर्ज करी गई बाकी एंट्री के मुकाबले बेमेल लग रही थी। एएफए की तरफ से इस बारे में पूछे जाने पर डसा ने 30 मार्च 2017 की प्रोफॉर्मा इनवॉइस दी और ये इनवॉइस डेफिसिट सॉल्यूशंस की तरफ से दी गई थी। एएफए की रिपोर्ट कहती है कि ये इनवॉइस 1 मिलियन यूरो से ज्यादा की है। इस बारे में जब एएफए ने डसा से पूछा कि क्लाइंट्स को गिफ्ट देने के पीछे क्या वजह है, तो डसा कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी। आप लोग को याद ही होगा कि भारत में राफेल सौदे के पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलकर कमजोर किया गया था। लोकपाल कानून को बदलकर लुंज-पुंज बनाकर लागू किया गया। प्रशांत भूषण इन सवालों को लगातार उठाते रहे, लेकिन गोदी मीडिया सरकार की तरफ से मिला तेल कान में डालकर सोया रहा। राफेल सौदे को लेकर जितने सवाल उठे थे सब अपनी मौत मर गए, क्योंकि भारत में सरकार के उल्टे सीधे फैसलों पर नकेल कसने वाले लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस को पिंजरे का तोता बना दिया गया है। तो दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या राफेल खरीद के प्रोसेस में मैंडेटरी प्रोसीजर्स और रूल्स का वायलेशन इसलिए किया गया ताकि करप्शन का रास्ता आसान हो सके? क्या मुल्क की सिक्योरिटी के मामलों में खुद को राष्ट्रवादी, खुद को नेशनलिस्ट कहने वाला कुनबा दलालों के हाथ की कठपुतली है? क्या डिफेंस मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री कमेटी और दूसरी एजेंसियों को दरकिनार करके, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सौदा अपने लेवल पर किया था, तो अब क्या वो उसी तरह इस दलाली की जिम्मेदारी भी अपने सर लेंगे? दरअसल मोदी सरकार ने अब तक इस सौदे को लेकर हर सवाल को नकारा है। भारत का मोदी मीडिया भी ऐसे हर मसले पर सरकार के साथ खड़ा है। राफेल डील में हुए घोटाले का ज्यादातर खुलासा फ्रांस की मीडिया ने ही किया है। वहीं भारत में राहुल गांधी, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने इस घोटाले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार और मीडिया दोनों ने इन सब को नजरअंदाज करने की स्ट्रैटेजी अपनाई और इसमें कामयाब भी रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि राफेल मामले में कब क्या क्या हुआ, ताकि आप अच्छी तरह समझ सके कि जिस तमाशे में सिर्फ बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो की घूस मिली है, तो डील को करने वाले फकीर ने कितना कमाया होगा। इस डील की शुरुआत 2007 में हुई थी। यूपीए सरकार ने भारतीय वायु सेना की मांग पर 126 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया था। फिर जनवरी 2012 में डसा एविएशन ने सबसे कम कीमत का टेंडर डाला था, जिसमें 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने की बात कही गई थी। तय हुआ था कि उनमें से 18 जहाज को तैयार करके फ्लाई अवे की हालत में फ्रांस से भारत लाया जाएगा और डसा बाकी के 108 लड़ाकू जहाज भारत में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर बनाएगी। 2014 में डसा और HAL ने एक समझौते पर दस्तखत किए। बातचीत पूरी हो गई, पर आखिरी करार नहीं हुआ था। उसके बाद जून 2015 में रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियल तौर पर 126 लड़ाकू विमान खरीदने का टेंडर वापस ले लिया। उसके बाद अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के दौरे पर गए और वहीं 36 राफेल विमान खरीदने का ऐलान कर दिया गया। फिर जनवरी 2016 में उस वक्त के फ्रांसीसी प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर भारत आए।
राफेल विमान खरीदने के मुद्दे पर भारत और फ्रांस के बीच हुए एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए गए। नवंबर 2018 में घोटाले का खुलासा होने के बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो राफेल विमान खरीद के मुद्दे पर लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में बनी बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। 14 दिसंबर 2018 में राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में कोर्ट की देखरेख में जांच कराने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि लड़ाकू जहाज की कीमत तय करना उसका काम नहीं है। फिर अक्टूबर 2019 में भारत को पहला राफेल विमान मिला। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस में एक प्रोग्राम में इसे स्वीकार किया और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी तमाम रिकंसीडरेशन पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी। अब सबसे आखिरी और अहम सवाल यह है कि क्या इस अहम डिफेंस सौदे में हुए करप्शन और घोटाले का फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा या नहीं? क्या इसमें किसी की जवाबदेही तय होगी? क्या कंपनी और दलाल दोनों पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी? क्योंकि सरकार में बैठे लोगों को तो अब भी इस बात पर यकीन है कि बड़े से बड़े घोटाले को राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की चादर से ढककर आराम से हुकूमत किया जा सकता है। वैसे कुल मिलाकर कहा जाए तो यह साफ साफ दिख रहा है कि पर्दा डाला जा रहा है। मोदी सरकार यह मामला इसलिए छुपा रही है कि एक बार अगर सुषेन गुप्ता ने मुंह खोल दिया तो हजारों करोड़ के घोटाले से जुड़े सारे फैक्ट्स बाहर आ जाएंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।